morning, our dear children, our dear students, and all competitive exam. So, today we shall study tense. So, first of all, we should know what is tense. Definition: tense denotes time and action. Tense, in which form क्रिया के जिस रूप से हमें समय का बोध होता है उसे हम टेंस कहते हैं, जिसकी दो डिफिनेशन यहाँ दी गई है. टेंस डिनोट्स टाइम एंड एक्शन, एंड सेकेंड डिफिनेशन इज टेंस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच स्टेट्स टाइम एंड एक्शन ऑफ एन इवेंट. टेंस डिनोट्स द टाइम एंड एक्शन ऑफ एन इवेंट. कोई घटना होती है उसके समय और एक्शन का समय बताता है टेंस. टेंस की दोनों आगे चलते हैं. टेंस के प्रकार. अब प्रश्न यह आता है, तीन प्रकार के टेंस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. अब प्रत्येक टेंस में चार कैटेगरी होती है. प्रेजेंट टेंस को ईच टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस, each tense have four parts: present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. The same way past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense, and the last tense is future tense. In future tense there are four parts: future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, and future perfect continuous tense. So, dear children, these are the three: present, past, and future, and each have four parts. So, we should not delay time. So, first part of the present tense is the present indefinite tense. The same way there are three more parts. The present indefinite tense, it expresses habitual action. What? Habitual action. Present indefinite tense expresses habitual action, and this tense is usually or generally used to denote what? Habit, custom, practice, repeated action, permanent activity, general term, etc. इस टेंस से हम किसी की आदत का, किसी की कस्टम मीन्स परंपरा, प्रैक्टिस, किसी की प्रैक्टिस का, रिपीटेड एक्शन, किसी हो रहे बार बार, जैसे मैंने 2 बार यह काम किया, या मैंने इस काम को मैं 2 बार से यह ट्राई करता हूँ, तो आई ट्राई ट्वाइस. तो जैसे करके ट्वाइस, थ्राइस, इस प्रकार के कोई एक्शन बार बार जो होते हैं उसके लिए प्रयोग होता है. तो इसमें ये एडवर्ब ऑफ है, ये किसी हैबिट का, इस टेंस से हम किसी की हैबिट, कस्टम, प्रैक्टिस, रिपीटेड एक्शन, परमानेंट एक्टिविटी, जनरल टर्म. इसमें देख लीजिए, हैबिट मीन्स आदत, किसी आदत को व्यक्त करने के लिए, कस्टम कोई परंपरा हो उसके एक्सप्रेस करने के लिए, प्रैक्टिस कोई प्रथा हो, रिपीटेड एक्शन कोई चीज की बार बार पुनरावृत्ति को दिखाने के लिए, परमानेंट एक्टिविटी कोई अस्थायी रूप से काम करने जा रहे हैं, जैसे कोई काम अस्थायी रूप से कहीं सेटल होने जा रहे हैं, जैसे ही लिव्स फॉर मुंबई, तो इसका मतलब है कि वह मुंबई जा रहा है सदा हमेशा वहां स्थिर होने के लिए, रहने के लिए. जैसे मैं अस्थायी परमानेंट एक्टिविटी, आई लिव इन शिलोंग, तो आई लिव इन शिलोंग मीन्स आई एम लिविंग इन शिलोंग परमानेंटली. सो दिस परमानेंट एक्टिविटी शोज प्रेजेंट इंडेफिनिट. नेक्स्ट इज जनरल टर्म. जनरल टर्म मीन्स कि सार्वभौमिक शब्द which cannot be changed as the earth moves around the sun. जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, इट कैनॉट बी चेंज. दूसरा आप कर सकते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, सेम वे. इस तरीके से
हमारे टेंस टेंस से हैवी कस्टम प्रैक्टिस रिपीटेड एक्शन परमानेंट एक्टिविटी एंड जनरल एक्सप्रेस होता है। आगे है these ideas means tense। these ideas मतलब ये above ideas, these ideas are expressed by the adverb। अब देखिए ये हैवी कस्टम प्रैक्टिस रिपीटेड एक्शन परमानेंट एक्टिविटी जनरल, ये जो आइडियाज है किसी की आदत को व्यक्त करना है या कस्टम कोई परंपरा व्यक्त करना है, प्रैक्टिस व्यक्त करना है, रिपीटेड एक्शन व्यक्त करना है या परमानेंट कोई एक्टिविटी हो उसको व्यक्त करना है या कोई सार्वभौमिक सत्य हो, इन सबको व्यक्त करने के लिए हमें क्या क्या आना चाहिए? फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखिए ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एक एडवर्ब का भाग है, आप लोग को एडवर्ब पढ़ना होगा, इसलिए एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण व्हिच एक्शन को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग होता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब सच एज ऑफन, सच एज ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, ये सब प्रयोग होते हैं। इन एक्टिविटी को प्रयोग दर्शाने के लिए ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, नेवर, occasionally, sometimes, normally, generally, always, frequently, rarely, daily। anyone tell me these are the adverbs of frequency। adverb of frequency what? Often, seldom, these are words, these words are adverb of frequency as seldom, usually, never, occasionally, sometimes, normally, generally, always, frequently, rarely, daily। कभी भी ध्यान देना कि जब भी इस शब्द का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में दिखाई दिया वो सेंटेंस क्या होनी चाहिए? ऑफन। किसी भी अगर सेंटेंस में ऑफन है तो अगर वो किसी दूसरे टेंस में रहेगा और वो करेक्टली स्पेल करना होगा, करेक्ट करना होगा, तो आप उसको हमेशा इंडेफिनिट टेंस में लाएंगे। उसी तरीके से सेल्डम को भी हम हमेशा इंडेफिनिट में प्रयोग करते हैं। यूजुअली किसी सेंटेंस में है उसको भी हम इंडेफिनिट में लाएंगे, वो इंडेफिनिट में ही होगा। नेवर को भी हम इंडेफिनिट में लाएंगे, ये ऑकेजनली उसको भी इंडेफिनिट में, समटाइम्स माने इसको भी इंडेफिनिट में, नॉर्मली मतलब ये भी इंडेफिनिट में, जनरली, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, डेली, ये सब जहां भी रहेंगे वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही प्रयोग किए जाएंगे। आगे है जैसे हम यूज के रूप में देख सकते हैं द ओल्ड लेडी गोज फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग। जैसे आप पर डे अगर जाते हैं, कभी जाते हैं आप पर डे कहीं किसी वॉक पर, मॉर्निंग वॉक पर, तो वो आपकी हैबिचुअल एक्शन है। हैबिचुअल जैसे मैं सब पर डे शाम को वहां जाता हूँ टहलने के लिए ग्राउंड में, आई गो डेली फॉर अ वॉक इन द ग्राउंड इन द मॉर्निंग और इन द नाइट, ये सब चीजें जहां भी रहेगा वो हमेशा प्रयोग होगा आपका एडवर्ब में। नेक्स्ट है जैसे है द ओल्ड लेडी गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। द ओल्ड लेडी गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, तो मतलब इसमें इसका मतलब है वो लेडी जो है उसका हैबिट है पर सुबह जाने की और वहां टहलने की पार्क में। और अगला हम देखिए इस टेंस से क्या दिखाई देता है? दिस टेंस आल्सो यूज्ड टू मेक अ सच स्टेटमेंट इन द प्रेजेंट शोइंग परमानेंट। देखिए कोई चीज परमानेंट, कोई चीज प्रेजेंट को परमानेंट दिखाने के लिए और उसकी नेचर और एक्टिविटी को इस सब्जेक्ट या हमेशा के लिए किसी चीज को इसका प्रयोग कीजिए। जैसे आई नो हिम वेरी वेल, जैसे मैं, इसका मतलब है कि मैं उस व्यक्ति को हमेशा से अच्छे से जानता हूँ, अच्छी तरीके से जानता हूँ। फिर से आप लोग को इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़े कि इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या क्या, एक बार हम समराइज कर लेते हैं। टेंस पहले टेंस मीन्स हो गया एक्शन एंड टाइम। टेंस मीन्स एक्शन एंड टाइम को शो करता है। एक्शन, टेंस मीन्स एक्शन एंड टाइम को शो करना, टू शो। आपके टेंस से मतलब आपके एक्शन और टाइम को शो करता है आपका टेंस। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं
अब हमें ये क्या पढ़ा, कहीं भी इस टेंस में आएंगे प्रेजेंट टेंस में तो आपको हैबिट दिखेगी, कोई हैबिट किसी की दिखानी हो, कस्टम दिखानी हो, प्रैक्टिस दिखानी हो, रिपीटेड एक्शन दिखानी हो, एक्शन, परमानेंट एक्टिविटी, जनरल तो आप इस टेंस का प्रयोग करें, हैबिट, कस्टम, प्रैक्टिस, रिपीटेड एक्शन, परमानेंट एक्टिविटी, जनरल, इन सब को शो करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करेंगे। अब जैसे हम एक जनरल टर्म हमने ले लेते हैं, जनरल टर्म, ये जनरल टर्म में मतलब जो सार्वभौमिक सत्य हो, तो जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, इट मीन्स जो सूर्य है वो कभी अपना इसकी परमानेंट एक्टिविटी है, परमानेंट एक्शन है, वो लगा हमेशा से सदैव से ईस्ट में ही उदय होता रहा सूर्य का, और इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी चेंज, जनरल रहता है, सार्वभौमिक सत्य है। और किसी सार्वभौमिक सत्य को दिखाने के लिए हम जो है हमेशा इसी चीज का प्रयोग करेंगे। अब परमानेंट एक्टिविटी एक देख लीजिए, परमानेंट एक्टिविटी मतलब जैसे हमने नीचे दिया था, द ओल्ड लेडी गोज फॉर ए वॉक, द ओल्ड लेडी goes for a walk in the morning, in the morning, ध्यान दीजिएगा, द ओल्ड लेडी गोज फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, इट मींस एक ओल्ड लेडी है जो परमानेंट एक्टिविटी है, वो लगातार वहां जाती है, वहां पे उसकी एक्टिविटी है, लगातार उसके वहां जाने की हैबिट है, इसे हैबिचुअल एक्टिविटी कहेंगे, हैबिट कहेंगे। ये हो गया इसकी परमानेंट एक्टिविटी और हैबिट, इसमें दोनों चीजें दिखाई दे रही हैं, वो हैबिट है या परमानेंटली वहां जाती है, ये दोनों चीजें दिखाई दे रही है, उसे हैबिचुअली ज्यादा एक्शन है। आगे हम चलते हैं, और क्या हमने पढ़ा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन शब्द का प्रयोग, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, शब्दों का प्रयोग, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग इसी टेंस में होता है, जैसे कि उन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है क्या, देख लीजिए, ऑफन, सेल्डम, आगे यूजुअली, नेवर, ऑकेजनली, इसको मिटाते हैं, occasionally, 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 permanent activity, occasionally, sorry, sometimes, normally, sometimes, normally, normally, generally, generally, always, frequently, frequently, rarely, daily, इन शब्दों का ध्यान से देखिएगा, ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, नेवर, ऑकेजनली, समटाइम, नॉर्मली, जनरली, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, डेली, इस तरीके से जितने भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी रहेंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वाले व्यक्त करने वाले शब्द रहेंगे, वो हमेशा इंडेफिनिट में प्रयोग होंगे। जैसे फिर से देख लीजिए, ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, नेवर, ऑकेजनली, समटाइम्स, नॉर्मली,
जनरली, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, इन शब्दों का प्रयोग जहां भी होगा वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का प्रयोग होगा। जैसे जैसे मैं डेली का प्रयोग करके दिखाते हैं आपको। आई रीड I read 1 hour daily। इट मीन्स यहाँ पे डेली का प्रयोग हुआ है और डेली के लिए हमेशा आप जहां भी डेली शब्द का प्रयोग होगा हमेशा आपकी इंडेफिनिट क्रिया का प्रयोग होगा। इंडेफिनिट क्रिया मीन्स इसमें अगर किसी इट नेम मीन्स नाउन के साथ अगर वर्ग कोई दिखाई दे किसी वर्ग में हम यस या यस इसमें हम करते हैं इसके साथ प्लस यस ईएस आर यस कनेक्ट करते हैं, जोड़ देते हैं, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट करते हैं। इसका मतलब है इसका यस प्लस वी के साथ ईएस आर यस और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये फॉर्म चलता है। तो जैसे यहां पे हम देखें आई है तो आई इन सब के साथ ये फॉर्म चलता है और अदर के साथ अगर अदर नाम आते हैं आई वी यू और दे, ये इन प्रोनाउन के साथ हम या प्लूरल नाउन के साथ हम वी सीधे लिखते हैं, नहीं कुछ जोड़ते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से हम जब भी इसी इट नेम इन सिंगुलर का प्रयोग होगा वहां पे हम वर्ग में यस या यस जोड़ देंगे और ऑब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे, मतलब सब्जेक्ट वर्ब प्लस यस या यस और ऑब्जेक्ट, इन सब के साथ हम यस या यस क्रिया में जोड़ते हैं। और आई वी यू दे अगर दिखाई दिया तो उसके साथ हम ई या वर्ग में यस या यस नहीं जोड़ते हैं। जैसा कि हमने देखा यहाँ आई है, आई के साथ हमने रीड में यस या यस नहीं जोड़ा क्योंकि वो किस में आता है, इस वाले में आता है, आई में, ठीक है। और उसी तरीके से दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। जिसमें अब आप लोगों को बताना होगा इसमें कौन सा, जैसे पारुल यूजुअली बिलीव्स इन एवरीबॉडी। मतलब बिलीव्स के साथ इनका ए देखिए प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है। पारुल यूजुअली, अब देख लीजिए कोई कहेगा कि आप इसमें कोई किसी भी टेंस में रहेगा आपको हमेशा इंडेफिनिट बनाना होगा, कोई कहेगा क्यों, तो आप सीधे बताएंगे यहाँ पे तो एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग हुआ है इसलिए यह टेंस हमेशा जो है इंडेफिनिट में प्रयोग होगा। दूसरा हम देख लेते हैं, ही रेयरली गोज देयर। इसका मतलब है यहाँ रेयरली का प्रयोग हुआ है तो इसका मतलब है आपको देखिए रेयरली का है यहाँ पे, तो इन वर्डों में से रेयरली को प्रयोग हुआ इसलिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, इंडेफिनिट होगा। और दूसरा का प्रयोग करके हम देख लेते हैं, seldom the dogs barks at familiar
at strangers, but they do not barks. Seldom barks but यहाँ देखिए सिंगुलर है तो यहाँ पे एक गलती है, इसको आप यस को हटा दीजिए। द डॉग्स बार्क प्लूरल होने के साथ ही हम और में एरिया नहीं छोड़ते हैं। द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स बट दे सेल्डम बार्क एट फैमिलियर मतलब कुत्ते स्ट्रेंजर पर भौंकते हैं लेकिन वे परिचित लोगों पर बहुत ही कम भौंकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। they never come late। तो इसमें जो वर्ड दिया गया था नेवर से, नेवर एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी के नाते इसके साथ भी हम एडवर्ब का इसमें हम इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं और दे के साथ यस या यस नहीं लिखना है। इसी तरीके से दूसरा देख लेते हैं। आई ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश। इट मीन्स, ये देखिए आपका ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होने के नाते हम इसके साथ इंडेफिनिट का प्रयोग किए हैं और आई है इसलिए इसमें यस नहीं जोड़ेंगे। देख लिया हुआ, ही सी इट नेम के साथ यस या यस जोड़ देते हैं। आई वी यू दे के साथ यस या यस नहीं जोड़ते हैं। और जहां भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे हमने शब्दों का प्रयोग होता है जैसे नेवर, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, जनरली, यूजुअली, ऑफन, सेल्डम, रेयरली, ऑकेजनली, जहां भी एडवर्ब का प्रयोग होगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का, वहां पे हम हमेशा प्रेजेंट ऑफ इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। और इसमें कस्टम, हैबिट, परमानेंट एक्टिविटी, प्रिंसिपल और किसी की परमानेंट सेटलमेंट, हैबिट, ये सारी चीजें किसी भी प्रथा को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करते हैं। इस तरीके से आपका ये टेंस का पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिनिश हुआ। नेक्स्ट टाइम हम दूसरी वीडियो में आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू।